यमुनानगर में देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। निचले इलाके जलमग्न हो गए। लोगों के घर में बारिश के पानी से नुकसान हुआ। सड़कों से लेकर गलियों में पानी ही पानी। बरसात से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जनजीवन। तो यमुनानगर में देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। वाटर लॉगिंग हो गई है। निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। लोगों के घर में बारिश के पानी से नुकसान हुआ है। सड़कों से लेकर गलियों तक पानी ही पानी देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी यमुनानगर से राहुल सैजवानी हमारे साथ हैं। फोन लाइन पर ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। राहुल, क्या कुछ जानकारी है? बारिश हुई है, लोगों को समस्याएं हो रही हैं, जल जमाव की स्थिति है, जगह जगह व्यवस्थाएं किस तरह की देखने को मिल रही हैं और अव्यवस्थाएं हैं तो लोगों का उस पर क्या कुछ कहना है? प्रशासन की तैयारियां कहाँ हैं? ये तमाम सवाल अब उठने लगे हैं जो तस्वीरें आ रही हैं उससे। सौरभ, देखिए, बिल्कुल देर रात से जो है बरसात जो है वो मूसलाधार बरसात जो थी वो यमुनानगर में साफ तौर पर हो रही है। और ऐसे में लगभग 11 बजे के आसपास जो बरसात रात शुरू हुई थी और अभी तक जो है बरसात जो बरसात का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ऐसे में अधिकतर जो सड़कें हैं वो नदियों का रूप ले चुकी हैं, अगर ऐसा कहें, और सड़कों से लेकर गलियों तक हर जगह पानी ही पानी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लोगों के घरों तक जो है बरसात का पानी पहुंच चुका है। सामान जो है वो खराब हो चुका है, चाहे वो किचन का सामान हो, चाहे वो अप्लायंसेज हो, होम अप्लायंसेज की बात हो, या बेडरूम तक जो का सामान हो, वो सब अधिकतर जो सामान है वो खराब हो चुका है। अगर इसी के अलावा निचले इलाकों की बात करें, जो कॉलोनियां नीचे जो बची हुई हैं, शहर से थोड़ा सा जो उसका लेवल है वो नीचे है, वहां पर इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। 5-5 फुट 4-4 फुट का जो पानी है वो साफ तौर पर लोगों के घरों के अंदर है। तो ऐसे में लोगों के लिए ये बरसात जो है वो आफत बनकर साफ तौर पर आई है। लोगों के घरों का सामान खराब हो चुका है। लोगों का जो खाने पीने का राशन था वो यहाँ तक का जो है वो खराब हो चुका है। तो कहा जा सकता है कि पहली ही जो बरसात थी इससे कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसने सबक नहीं लिया, क्योंकि 2 दिन पहले जब बरसात हुई थी उसमें भी यही हाल था। और ऐसे में अधिकतर जो गलियां थी, कॉलोनियां थी, वहां तक जो पानी जो था वो हो चुका था। तो उसका भी सबक जो है प्रशासन ने मौके पर नहीं लिया, नगर निगम ने नहीं लिया। और यही कारण है कि आज एक बार फिर जब बरसात हुई है तो उससे कहीं ना कहीं अधिकतर जो कॉलोनियां हैं वो दोबारा डूबती हुई नजर आ रही हैं। लोगों के मकान जो हैं वो डूबते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की टीमें जो हैं अब जो है सड़कों पर नजर आ रही हैं, जल निकासी की व्यवस्था को सुधारने में लगी हुई है। लेकिन अब जब लोगों का घर का सामान खराब हो चुका है, लोगों से जब हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब बरसात रात से शुरू हुई थी, लोगों के घरों में पानी तभी घुसना शुरू हो चुका था। ऐसे में वो रात को चैन से सो भी नहीं पाए हैं। अपने घर को जो सामान था उसको बचाने के लिए कभी इस जगह से लेकर दूसरी जगह तक जो है सामान अपना रखते हुए नजर आए हैं। यानी कि लोगों को काफी दिक्कतों का जो सामना है वो फिलहाल करना पड़ रहा है। इस बरसात के कारण जो है जो व्यवस्थाएं हैं फिलहाल नगर निगम की तरफ से वो कहीं ना कहीं फेल साबित हो रही हैं। नगर निगम का जो दावा था कि हमने कई नाले हैं जो जिसको सफाई कर दी है, जो रेन वाटर का जो प्रोजेक्ट है उसको हम यहाँ पर लेकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो सब जो दावे थे वो धराशायी साफ तौर पर नजर आए हैं। राहुल, कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस घटना के बाद। जिस तरह से बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू किया, तैयारियां कहाँ हैं? जिम्मेदार अधिकारी कहाँ हैं? और क्या कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है भी या नहीं है? और प्रशासन अब क्या कुछ करेगा इस पर? सरकार क्या कुछ कर रही है? ये तमाम सवाल गहराने लगे। देखिए, तैयारियों की अगर बात करें तो प्रशासन ने ऐसे दावे किए थे कि यमुनानगर में सफाई व्यवस्था सुधर चुकी है। यहाँ पर जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो समय समय पर जाकर जो है कॉलोनियों में जो है सफाई व्यवस्था को देख रहे हैं। अधिकारी जो है वो सफाई वहाँ पर जो व्यवस्था को देख रहे हैं और कर्मचारी जो है सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो सफाई सिर्फ फोटो सेशन तक सीमित रह गई है। फिलहाल ऐसा कोई भी व्यवस्था, अगर सफाई होती तो ये जल निकासी की समस्या, जल भराव की जो समस्या है वो नहीं उत्पन्न होती। शहर का पॉश इलाका, अगर मॉडल टाउन की बात करूं तो मॉडल टाउन के साथ जो लगता एरिया है वहां तक भी जो है पानी जो है लोगों के घरों तक पहुंचा हुआ है। ऐसे में अगर सफाई व्यवस्था होती तो क्या ये जो नुकसान लोगों को हुआ है, जिन लोगों के घर ये पानी पहुंचा है, क्या ये वहां पर पानी अब फिलहाल नहीं होता?
यानी कि जब तस्वीरें हमारे पास पहुंची, लोगों ने खुद अपने घरों से जो है वीडियो हमारे पास भेजी है बनाकर, तो उससे तो यही साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सफाई नहीं हुई है, नालों की अच्छी से सफाई नहीं की गई। यही कारण है कि बरसात का पानी जो है लोगों के घरों तक पहुंच गया, लोगों के घरों के बाहर खड़ा है। 3-4 फुट जो पानी है वो गलियों में खड़ा हुआ है। तो ऐसे में सफाई व्यवस्था फिलहाल जो है वो जीरो साबित हो रही है। और प्रोजेक्ट जो नगर निगम साफ तौर पर जो दावे कर रहा था कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त है, इतने कर्मचारी जो है सफाई व्यवस्थाओं को लगा रखे हैं, वो कहीं ना कहीं फेल साबित हुए हैं। और ऐसे में आज की अगर करंट स्थिति की बात करूं तो ऐसी कोई कॉलोनी या कोई एरिया नहीं होगा जहां पर जल भराव की स्थिति नहीं होगी और लोग इस समस्या से बखूबी जो है जूझते हुए नजर आ रहे हैं और नगर निगम और प्रशासन को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अब कार्रवाई क्या होगी, किस तरह की तैयारियां देखने को मिलेंगी और इसके बाद भी अगर बारिश का लंबा समय बचा हुआ है उसमें क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, तमाम सवाल हैं जो जिनका जवाब जिम्मेदार अधिकारियों को देखना होगा और देना होगा। बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए।